पिछले दिनों एक परकटी हमें इतना अधिक भा गई कि जल्द ही नौबत हमारे बटुकनाथ बनने की आ गई। हमारे मध्य हास्य का एक नाम बैठा है, हास्य का हा होती हस्ताक्षर, जो कि बंबई से आए हैं आदरणीय अंकित जी। मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय यमदूत जी हमारे पास बैठे हैं। हरीश शर्मा यमदूत 40 साल जेल में रहे हैं। 40 साल जेल में रहे हैं मतलब डिप्टी जेलर रहे हैं। कहने का तात्पर्य मेरा है, हल्द्वानी जेल में रहे हैं, बरेली के रहने वाले हैं और पूरे देश में इनका कब्जा है। कभी जेल जाने का मन हो, कहने का मतलब यह है कि किसी कार्यक्रम में जाने का मन हो तो यमदूत जी से संपर्क कर सकते हैं। देश भर के तमाम कवियों को जेल ले जाने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त है। तो मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ हरीश शर्मा यमदूत जी। किशोक नगर से रम लगता है, फागुन का मौसम लगता है, वैसे तो फुलझड़ी प्यार की लेकिन चलता है तो बम लगता है। जोरदार तालियां हरीश शर्मा यमदूत। मेरा नाम पहली बार सुनते हैं लोग, उनके दिमाग में सवाल उठता है, इसलिए मुझे हर जगह ये बताना पड़ता है कि मुझसे एक बार किसी ने पूछा, यमदूत जी आपने ऐसा अटपटा नाम रख लिया, इससे आपके परिवार के सदस्यों को कोई एतराज नहीं होता? वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती? हमने कहा फिलहाल तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। फिलहाल तो और ये होता है कि आपने फोन किया, संयोग से फोन हमारे पिताजी ने रिसीव किया, आपने पूछा यमदूत जी हैं, तो वो और चौड़े होकर कह देते यमदूत तो नहीं, मैं यमदूत का बाप बोल रहा हूं। हमने कहा उन्हें दिक्कत तो तब पैदा हो जाएगी कि हमारी श्रीमती जी बाजार में मिल गई, तो आपने भाभी जी नमस्ते कहने की जगह कह दिया यमदूतनी जी नमस्ते। या हमारे बच्चे मैदान में खेलते देख लिए, तो उनसे कहा अरे यमदूत की औलाद इधर आ, तो दिक्कत तो तब पैदा हो जाएगी। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होती। फिलहाल तो अब सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक में खाते आप लोगों की तरह हमने भी खोल रखा है। बिल्कुल, अंकित जी ने खोला है। अब टच स्क्रीन का मोबाइल है, जाने अनजाने लोगों के नाम पे हाथ लग जाता है, रिक्वेस्ट चली जाती है। अच्छा। अब अगर सामने वाला कोई युवा है तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लेता है, लेकिन अगर संयोग से किसी सीनियर सिटीजन के नाम पे हाथ लग गया और उसका स्वास्थ्य भी खराब चल रहा हुआ, अरे बाप रे, तो वो तो खाता ही वो तो खाता ही डिलीट करके भाग जाता है। कहता मैं तो प्लेटफार्म पे टिकट लेके टहल ही रहा था, अब तो साला यमदूत की रिक्वेस्ट भी आ गई। बोलो यमदूत महाराज की जय। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब मैं एक रचना सुनाऊंगा, थोड़ा सा आपको मैं 100 लोग की सैर कराता हूँ। मेरी रचना जो है उसमें 100 लोग की सैर है। बहरहाल रचना का शीर्षक है, स्वागत है, परकटी। अच्छा। पिछले दिनों एक परकटी हमें इतना अधिक भा गई, पिछले दिनों एक परकटी हमें इतना अधिक भा गई कि जल्द ही नौबत हमारे बटुकनाथ बनने की आ गई। ध्यान होगा, पूर्वांचल के शिक्षक से मुंह काला करा गया है। तो पिछले दिनों एक परकटी हमें इतना अधिक भा गई कि जल्द ही नौबत हमारे बटुकनाथ बनने की आ गई। वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन हम दारू इतनी अधिक चढ़ा गए कि उसे लेकर भागने से पहले ही बंद रेलवे फाटक से टकरा गए। फलता स्कूटर छोड़ सड़क पर चारों खाने चित्त पड़े थे और अगले ही सीन में हम स्वर्गलोक में खड़े थे। नाचती अप्सराएं और कारगिल सा बर्फीला धुआं, स्वर्गलोक का ऐसा ही दृश्य होता है। नाचती अप्सराएं और कारगिल सा बर्फीला धुआं। सोचा देखे कारगिल के शहीदों का क्या हुआ। ढूंढते ही मिल गए वे मखमली घास पर बैठे, ढूंढते ही मिल गए वे मखमली घास पर बैठे, परंतु भारत से आए हूं सुन बड़ी जोर से ऐठे। बोले हम आतंकियों को जेल में ऐश कराते, दिलाते नहीं फांसी। हम शहीदों को प्रांत के नाम पर दिलाई अलग अलग मुआवजा राशि। चल फूट पकड़ अपना रास्ता, तुझसे नहीं रखना हमें कोई वास्ता। तभी एक साथ 5-6 यमदूतों ने हमें एक साथ घेरा। बोले चल वापस धरती पर, अभी नंबर नहीं है तेरा। मैं बोला ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं बोला ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले ब्रह्मा जी से मिलवाओ।
ब्रह्मा जी ने मेरी सुनते ही चित्रकूट से कहा खाता दिखाओ। आहा, चित्रकूट जी बोले प्रभु क्षमा कीजिए, इस गड़बड़ी का श्रेय भी इसी को जाता है, क्योंकि ये धरतीवासी होकर भी अपना नाम यमदूत बताता है। वाह, फिर एड्स रोगी भी तो यमदूत होते हैं, सो हमारा कंप्यूटर चकरा गया और किसी एड्स रोगी की जगह इसका मृत बना गया। वाह, वो तो अच्छा हुआ कि ये जीवन भर लोगों से लड़ा है, वो तो अच्छा हुआ कि ये जीवन भर लोगों से लड़ा है, तभी तो इसका मृत शरीर अभी तक सड़क पर पड़ा है। वाह, वरना अब तक तो इसका शरीर भी जल चुका होता, फिर वापस भी कहां से भेजते, पड़ा पड़ा यही रोता। ब्रह्मा जी बोले ठीक है जाओ बालक, तुम्हारा जीवन बहुत शेष। मैं बोला प्रभु जाता हूं, दीजिए इंसानों को कोई संदेश है, एड्स का कोई उपचार। वो बोले और करो व्यवचार। इंसान बनाया और बन गए जानवर, इंसान बनाया और बन गए जानवर, अब काहे मरने से रहे हो डर। जिस दिन मान लोगे अभोग्या है पर नारी, स्वतः रुक जाएगी एड्स की बीमारी। तभी एक यमदूत हमें घटनास्थल तक पहुंचा गया, तभी एक यमदूत हमें घटनास्थल तक पहुंचा गया। उधर हमारे चारों तरफ खड़ी भीड़ बोली इसे होश आ गया। आप विश्वास करें न करें, हमें सचमुच होश आ गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी का दिया संदेश पूरी तरह दिल में समा गया है। हालांकि उसी दिन से हमारी वो कहती है कि हम पगला रहे हैं, हालांकि उसी दिन से हमारी वो कहती है कि हम पगला रहे हैं, क्योंकि उनके दबे पांव आने पर भी हम उछल के लाइट जला रहे हैं।